आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपको नया दुकान खोलने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। साथ ही हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड गुमास्ता सर्टिफिकेट के बारे में भी आपको बताने वाले हैं और सबसे खास बात कि इन चीजों की जरूरत क्यों होती है, इस सभी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए ओम टॉक चैनल के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का ओम टॉक चैनल पे। दोस्तों, मैं एक बिजनेसमैन हूं और मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है बिजनेस मार्केटिंग को लेकर। इसी के साथ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहता हूं। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल बटन को दबाइए ताकि बिजनेस से रिलेटेड सभी टाइप की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड, जानते हैं कि आपको नया दुकान खोलने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि दुकान आपकी खुद की है या रेंट की है। अगर ऐसी स्थिति है कि आपने दुकान रेंट से ली है तो आपके पास एक किरायानामा का स्टाम्प पेपर होना चाहिए और साथ ही दुकान का टैक्स रसीद भी आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपकी दुकान खुद की भी है तो भी इन दोनों चीजों की जरूरत होगी। स्टाम्प पेपर वह होता है जो शॉप ऑनर आपको बनाकर देता है, जिसमें किरायानामा के बारे में बहुत सारी मुख्य मुख्य बिंदुओं को लिखा जाता है, जो एक प्रकार का आपको दिया गया दुकान का पूरा विवरण उसमें रहता है। अब आपको टैक्स की रसीद और आपको एक किरायानामा का स्टाम्प पेपर, ये दोनों चीजों की जरूरत होगी। जब ये दोनों चीजें आपको मिल जाएगी उसके बाद आपको अपने जिले के निगम कार्यालय में जाना है। निगम कार्यालय जो राजस्व विभाग का होता है, भू एवं राजस्व विभाग जिसको कहते हैं, आपको वहां पर जाना है और वहां पर अपने दुकान का लाइसेंस बनवाना है, जिसे हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के कार्यालय में जाते हैं तो आपको वहां पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका फोटो और किरायानामा का स्टाम्प पेपर और टैक्स की रसीद, ये सभी चीजें आपको जमा करनी पड़ती है। आपको वहां पर एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपको बताना होगा कि आपका दुकान किस चीज को लेकर है, आप अपनी दुकान में किस टाइप का बिजनेस करने वाले हैं। आपकी दुकान में कोई 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे काम तो नहीं करते हैं। ये सभी चीजें उसमें स्टेप बाय स्टेप होती है। आप फॉर्म को देखेंगे तो समझ जाएंगे। वो सभी चीजों को आपको भरना है और आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद बारी आती है गुमास्ता सर्टिफिकेट की। गुमास्ता सर्टिफिकेट एक प्रकार का वो चीज होता है जिससे गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है। आप जो भी शॉप में बिजनेस करते हैं उसका एक हिस्सा गवर्नमेंट ले लेती है। तो ये गुमास्ता सर्टिफिकेट होना भी आपके पास बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। गुमास्ता के लिए भी आपको सर्टिफिकेट देना होता है, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका एक फोटो आईडी और आपका किरायानामा, स्टाम्प पेपर और टैक्स की रसीद, ये सभी चीजें आप जमा करेंगे तब जाकर आपको गुमास्ता का एक रसीद मिल जाएगा। इन दोनों चीजों को बनने में 15 से लेकर 30 दिन का समय लगता है और जब आपके पास ये लाइसेंस और गुमास्ता सर्टिफिकेट आ जाएगा तो आप दुकान ओपन कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्या हो अगर आपके पास लाइसेंस ना हो या गुमास्ता की रसीद ना हो, तो ऐसे में क्या हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक प्रकार का ये आपराधिक प्रकरण कहलाता है। वो इसलिए कहलाता है क्योंकि गवर्नमेंट को आपने अपने दुकान के बारे में डिटेल नहीं दी है। गवर्नमेंट की उसको पता नहीं है कि आपने कौन सी दुकान खोली है और वहां पर आप क्या चीज की बिजनेस कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई आपराधिक प्रकरण कर रहे हैं या कोई नस्ली चीजें बेच रहे हैं या कुछ अलग टाइप की चीज कर रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट को नुकसान हो। तो ये सभी चीजों की जानकारी आपने अपने स्टेट के गवर्नमेंट को नहीं दिया है। इस वजह से आपकी दुकान पर अगर कोई निरीक्षण करने के लिए कोई अधिकारी आ जाता है और वहां पर लाइसेंस या गुमास्ता सर्टिफिकेट उनको नहीं मिलेगा तो आपको भारी पेनाल्टी लग सकती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी दुकान को हमेशा के लिए सील कर दिया जाएगा, जिससे आप भविष्य में कभी भी नया शॉप ओपन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप ध्यान से इन चीजों को जरूर ही बनवा लीजिए ताकि आप एक सुरक्षित बिजनेसमैन बन सके। अब फ्रेंड, यहीं पर सवाल आता है कि कई लोग का कहना है कि सर, मैं चश्मे की दुकान खोलना चाहता हूं और मैं आई टेस्ट भी करना चाहता हूं। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि दोस्तों, अगर आप ऑप्टोमेट्री की डिग्री रखते हैं और आपको आई टेस्टिंग का एक्सपीरियंस है तभी जाकर आप आई टेस्ट कीजिए। अगर आप आई टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी एक डिग्री आपके दीवार में चिपकी होनी चाहिए। वो दिखनी चाहिए लोगों की आप वाकई में आई टेस्ट करने में सक्षम है, आपके पास ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, भले ही आपके पास एक्सपीरियंस है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर आप आई टेस्ट मत कीजिए। क्योंकि कभी भी अगर निरीक्षण में पाया गया कि आप बिना सर्टिफिकेट के, बिना नॉलेज के अगर आई टेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे में भी आपको अच्छी खासी पेनल्टी लग सकती है। अंत में कहना चाहूंगा कि दुकान खोलने के लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये गुमास्ता और सर्टिफिकेट लाइसेंस बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। आप कोई भी बिजनेस ओपन कर सकते हैं, बस आपको अपने निगम कार्यालय में जाकर इसकी जानकारी देनी होती है। तो फ्रेंड, मैं जानना चाहूंगा कि अगर आप एक बिजनेसमैन है या नया दुकान खोलने के बारे में सोच रहे हैं तो लाइसेंस को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए।
तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूं कि नया दुकान खोलने के लिए लोन कैसे लिया जा सकता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग अपने जॉब छोड़कर दुकान खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होने की वजह से वो रुक जाते हैं। तो लोन से रिलेटेड ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप दुकान खोलने के लिए लोन वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।